आई थिंक इट इज़ एन इंसिडेंट ऑफ 1.5 years बैक जब मैं ट्रेड लेता था। एंड ऑलमोस्ट 70-80 अगर मैंने पूरे मंथ में ट्रेड लिया है ना, तो 70-80 में 40-50 ट्रेड्स गलत होते थे, राइट। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जर्नलिंग को सिर्फ सही तरीके से अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट किया। एक सही फॉर्मेट से मैंने हर ट्रेड्स को जर्नल करना शुरू किया, डिसिप्लिन से करना शुरू किया, कुछ भी हो जाए मेरे को जर्नल करना है। एंड यू वोंट बिलीव, एट द एंड ऑफ 2 months, एट द एंड ऑफ 3 months, व्हेन आई एनालाइज माई ट्रेड्स, आई फाउंड आउट कि जो 40 ट्रेड्स मेरे गलत होते थे, द नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस, मतलब 40 से वो 20 हो गया, मतलब 50% जो लूजिंग ट्रेड्स थे वो रिड्यूस हो गया। सो दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं जर्नलिंग करने लगा या फिर लिखने लगा सारे ट्रेड्स को एक्सेल शीट पे मेंटेन करने लगा, उसके वजह से मेरी लॉसेस कम हो गई। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। देखो जर्नलिंग का क्या प्रोसेस होता है ना, जब आप सही तरीके से जर्नल करते हो, सो एट द एंड ऑफ 2 months 3 months आपको पता चलता है कि आप गलतियां क्या कर रहे थे, ठीक है। मैं सिर्फ जर्नलिंग की वजह से मेरे लॉसेस कम नहीं हुए, जर्नलिंग करके मुझे ये पता चला दैट क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था जो काफी लोगों को पता नहीं होता है, जो आपको भी नहीं पता होगा, जिसके कारण हम वो सेम मिस्टेक को बार बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाउन द लाइन 1 या 2 साल तक हम उसे करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे लॉसेस कम नहीं होता है। सो आई एनालाइज दैट मिस्टेक, मैंने उस पर वर्क किया एंड आई जस्ट सॉल्व दैट, और दैट वाज द रीजन क्यों मेरे लूजिंग ट्रेड्स मेरे कम हुए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू माई फॉर्मेट, जिसकी वजह से सिर्फ 1-2 मिनट मेरे पूरे दिन के लगते हैं। एंड आई मैं उस ट्रेड को जर्नल करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, सो दैट मैं एंड ऑफ द मंथ एनालाइज उसे कर सकूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मेट, कैसे बनाना है। आपका सही तरीका, गलत तरीका कुछ भी मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्या ये सही तरीका होता है, ये गलत तरीका होता है। ये मेरा तरीका है, दिस इज माई वे, दिस इज हाउ आई फॉलो एंड इट वर्क्स फॉर मी, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके लिए ये वर्क करता है सो आप उसे फॉलो कर सकते हो, अगर आपके लिए ये वर्क नहीं करता है सो आप इसे छोड़ सकते हो, राइट। सो चलते हैं वीडियो पे, स्क्रीन पे चलते हैं। आई विल जस्ट ओपन माय एक्सेल शीट एंड आई विल शो कि मैं किस तरीके से मेंटेन करता हूँ, राइट। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ठीक है। मैं अपने एक्सेल शीट दिखाने के पहले, अपनी फॉर्मेट दिखाने के पहले मैं किस तरीके से जर्नल करता हूँ, आई वांट टू शो यू वन थिंग, आई वांट टू टेल यू बेसिकली वन थिंग। जर्नलिंग करने से पहले ना आपको ये पता रहना चाहिए आप क्या ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। देखो इन माई केस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इन माई केस मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक्स में पोजीशंस बनाता हूँ, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था ना, मैंने पोजीशंस बनाया है स्टॉक में। अब काफ़ी ऐसे दिन होते थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक ऐसे होते थे दैट स्टॉक ना ही ऊपर जाता था ना ही नीचे जाता था, साइडवेज चला जाता था, ठीक है। तो उसमें मुझे लग रहा है ना मुझे लॉसेस नहीं हो रहा है, बट इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इन सम अदर स्टॉक्स, उसमें आई थिंक कि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं मैं मिस किया। अगर वो स्टॉक में मोमेंटम आ जाता आई वुड हैव गेन। सो ये मुझे लगता था कि यार मेरे कितने ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि 4 दिन 5 दिन तक वो सिर्फ टाइम लेता है, और एट द एंड ऑफ 5 days 6 days मैं फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे या छोटा सा लॉस लेके मैं निकलता हूँ। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कितने ट्रेड्स में होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्या आपको चाहिए, क्या आप ढूंढ रहे हो। इन माई केस दैट वॉज एवरेज होल्डिंग पीरियड, और मुझे ये ढूंढना था कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं किस तरीके से, अगर मैं परसेंटेज गेन कर रहा हूँ, अगर मैं हर ट्रेड में परसेंटेज, बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू कैप्चर 13 to 15% मोमेंटम। सो व्हाट आई थॉट कि मेरे कितने ट्रेड्स में 13 to 15% मोमेंटम हिट होते हैं और कितने ट्रेड्स में नहीं होते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसके एवरेज में कितना प्रॉफिट परसेंटेज बनाता हूँ, एवरेज अगर पर ट्रेड में बताऊँ तो कितना बनाता हूँ। सो दिस वाज द 2 थिंग्स। एंड द थर्ड थिंग वाज कि लूजिंग ट्रेड्स, अगर मेरे लूजिंग ट्रेड्स हो रहे हैं, अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल पूरे मंथ में 5-10 लूजिंग ट्रेड्स हुए, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे एवरेज लूजिंग रिटर्न्स क्या है, मतलब मैं हर ट्रेड को अगर एवरेज ऑन द एवरेज करूँ तो मैं कितना लूज करता हूँ हर एक लूजिंग ट्रेड्स पे। सो दिस वाज द 3 थिंग दिस वॉज द 3 थिंग जो मुझे ढूंढना था। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने अपना फॉर्मेट बनाया है। आप इसको देखो, आपको समझ में आएगा। और आपको अगर कुछ भी और चाहिए, आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस्ड पे आप अपनी कस्टमाइज करके उसमें ऐड ऑन करके आप उसे बना सकते हो, राइट। सो जस्ट लेट मी ओपन माई एक्सेल शीट जो मैं प्रॉपर लास्ट नवंबर मंथ के लिए मैंने बनाया था। आई शो यू दैट। और एक्सेल शीट इफ आई ओपन आई शो यू। आप ये देखो, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा, राइट। सो देखो, अरे यार, हाँ, दिस इज द नवंबर मंथ एंड दिस इज द नवंबर मंथ डेटा, ठीक है। सो ये देखो, ये कंप्लीट ट्रेडिंग रिजल्ट है, ये एंड ऑफ द मंथ का है। मैं कैसे अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ, दिस इज हाउ आई जर्नल माई ट्रेड्स। एवरी ट्रेड्स, जो सारे ट्रेड्स होते हैं उनको मैं किस तरीके से एक प्रॉपर एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखता हूँ।
सो देखो, द फर्स्ट कॉलम विच आई मेक इज स्टॉक्स। स्टॉक्स के ऊपर मैंने एक कॉलम बनाया स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स का नेम, कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके बारे में मैंने उसका नाम लिखा। दूसरा कॉलम वाज अबाउट द डेट, मैंने किस दिन पोजिशंस बनाया है, ठीक है, उसके बारे में मैंने सिंपल डाला। देखो इसमें स्टार्टिंग में काफी होगा ना, काफी सारे लोग कॉलम्स बना लेंगे, काफी सारे कॉलम्स इसमें ऐड ऑन कर देंगे, एग्जिट डेट, एंट्री डेट, एग्जिट प्राइस, एंट्री प्राइस। तो इस तरीके से होता है क्या है ना, आप एक दो दिन फॉलो तो कर लोगे जर्नल को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर दिन अगर आपको वो करना है ना, तो काफी ज्यादा वो आप कर ही नहीं पाओगे, वो आपको काफी ज्यादा लगेगा यार अब कौन उसको जाके डेली डेली उतना कॉलम्स को फिल करेगा। सो कीप इट सिंपल। सो आई केप्ट दिस वेरी सिंपल, बस एक दो मिनट लगते हैं मुझे पूरे दिन के। मैंने डेट डाला किस दिन मैं पोजीशंस बना रहा हूँ, रिस्क मैंने कितना रिस्क लिया उस ट्रेड में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर मुझे नहीं पता होगा, सो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितने रिस्क रिवॉर्ड मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड में 2 रुपये खो रहा हूँ, तो कितने परसेंट गेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आई नॉट एबल टू नो दैट इज द रीजन आई कीप लाइक आई मेंटेन द डेटा ऑफ रिस्क, मैंने पर ट्रेड कितना रिस्क लिया था, एंड गेन अगर मेरे वो ट्रेड अगर मेरा सही किया है तो आई राइट इट इन द गेन सेक्शन, अगर वो मेरा ट्रेड गलत गया है आई राइट इट इन द लॉस सेक्शन, ठीक है। तो लुक एट द दिस, ये था डेज, मतलब डेज मतलब क्या होता है, फॉर हाउ मेनी डेज आई केप्ट दैट स्टॉक इन माई होल्डिंग्स, कितने दिन तक मैंने उस स्टॉक उस पोजिशंस को होल्ड किया, एंड कितने दिनों में मुझे कितना परसेंटेज का रिटर्न आया। सो दैट इज द थिंग। मैंने यहाँ पे आप देखो, ये आई एम नॉट सेइंग कि कौन से स्टॉक मैंने कितना कहाँ पे क्या लिया था, उसके लिए मैं कंप्लीटली एक अलग वीडियो मैंने बना के डाल दिया, आप वो वाली वीडियो देख लेना। सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि देखो, फर्स्ट स्टॉक NIIT, मैंने इस डेट को मैंने पोजिशंस बनाया था, माई रिस्क वॉज 2.5%, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो 2.5% का हिट होता, एंड माई गेन इस स्टॉक में जो मैंने गेन किया है, मेरे जो प्रॉफिट हुए हैं दैट इज अराउंड ऑफ 7.50%, ठीक है। तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया, कितने दिनों में हुए, 6 दिनों में हो गए। तो इस तरीके से आप जो भी सारे स्टॉक्स है, सारे स्टॉक्स को आप करके पर डे, या फिर आप वंस इन अ वीक आप बैठ के कर सकते हो पर डे, अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या फिर नहीं करने का मन करता है, तो आप एंड ऑफ द वीक आप बैठो, ट्रेड बुक खोलो, जो भी ट्रेड्स आपने लिया सभी को एक प्लेस पे रख लो। सो आई लाइक पूरे ऐसे बनाने के बाद आपको एंड ऑफ द मंथ आपको ये पता चलेगा। अगर आप देखो मेरे गेन्स इतने थे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओवरऑल 7 ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट देखो, हर ट्रेड में ना अलग अलग प्रॉफिट हुआ है, 7.5% अलग है, 4% भी है, 8% है, 3% भी है, 5% भी है। सो द रिटर्न इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी ट्रेड, ठीक है। दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज नॉट इन माई हैंड कि मुझे मार्केट कितना रिटर्न देता है। सो वॉट आई विल डू इज नाउ, इफ आई हैव टू नो कि मेरा एवरेज गेन कितना है, सो आई विल कैलकुलेट, आई विल एड ऑल दिस एंड आई विल जस्ट डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे क्या पता चलेगा कि इन एवरेज मेरा रिटर्न्स कितना है। आई जस्ट डू इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं, ठीक है, एक मिनट, सम 30.92% डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 4.42%। ये देखो एवरेज, मैं ट्राई क्या करता हूँ 13 to 15% मोमेंटम कैप्चर करने का, बट एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट आई गेट इज 4.42%, क्योंकि सारे ट्रेड्स एक जैसे नहीं होते, कोई ट्रेड्स आपके सही होंगे, कोई ट्रेड्स आपके गलत होंगे। सेम इन द केस ऑफ लॉसेस, अगर मैंने मैक्सिमम रिस्क 2.5% का लिया है, तो इट इज़ नॉट कि हर ट्रेड में मुझे 2.5% ही रिस्क लेगा। कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऊपर चला जाएगा, फिर आपका जब नीचे आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, सो दैट आपको जितने ज़्यादा पहले रिस्क आपने रखा है उतना ज़्यादा आपको रिस्क नहीं देना है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, आई कैन मेक अ वीडियो कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हो। दैट इज़ अ गुड आइडिया, आई विल मेक वीडियो ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाउ आई बेसिकली कीप माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है कैसे आप अपनी जर्नलिंग को कर सकते हो इजी वे में, और कैसे आपको पता चल सकता है कि आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है तो आप ट्राई करो कि कम टाइम में एक डेज का स्टॉप लॉस ले, मतलब अगर 4 दिन से ज़्यादा मार्केट साइडवेज जा रहा है तो मैं 4 दिन के बाद पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। इन दिस वे अगर आपको गेन्स पता है कि यार मैं हर ट्रेड मुझे होल्ड तो करना होगा, बिकॉज 4.42% इज समथिंग कि इसको लेके मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता, सो आई नीड टू होल्ड द ट्रेड्स, विनर ट्रेड्स जो होते हैं उसको मुझे होल्ड करना है। लूजिंग ट्रेड इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन द जर्नल, दिस इज हाउ यू
document the journal, and this is how you analyze the journal. I keep a separate video on how to properly analyze this and how to make a conclusion at the end of the month. आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे आपको टारगेट बनाना है, किस चीज़ पे आपको वर्क करना है. सो I'll make sure कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना के पोस्ट करूँ नेक्स्ट फ्राइडे को. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो. ठीक है, दिस वीडियो वॉज वेरी सिंपल. मैंने अपना फॉर्मेट दिखाया. इस फॉर्मेट को आप अपने एक्सेल शीट पे कॉपी कर सकते हो, ये कॉलम्स बना के. दिस वुड मेक योर वर्क ईजी. सो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.